हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा श्रीवास्तव स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला पर। मैं आशा करती हूं कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा 27 जनवरी का दोनों शिफ्ट्स का पेपर हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि आज के एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली, तीन रिलेशन है ना। इसमें आपको क्या करना है, जो फिगर दिया हुआ है उसमें कौन सा आपका फिगर मैच करेगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन सी देखिए, क्योंकि बिल्ली, कुत्ता और मुर्गी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये सभी एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको रिलेशन फाइंड करना होता है ना, कि किसी से किसी का संबंध है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो सभी अलग अलग आते हैं। तो ये तीनों एक दूसरे से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि एक दूसरे से अलग है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी, विद्यालय के छात्र ना। अच्छा देखिए, अब टेनिस प्रशंसक जो हैं वो क्रिकेट के खिलाड़ी भी हो सकते हैं, और क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं वो विद्यालय के छात्र भी हो सकते हैं। मतलब कि ये हम नहीं कह सकते हैं कि इन तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो इन तीनों का आपस में सभी से एक दूसरे से रिलेशन हो सकता है, क्योंकि जो विद्यालय के छात्र हैं वो टेनिस के प्रशंसक भी हो सकते हैं और क्रिकेट के खिलाड़ी भी हो सकते हैं, और जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं वो विद्यालय के छात्र भी हो सकते हैं और टेनिस प्रशंसक भी हो सकते हैं, और जो टेनिस प्रशंसक हैं वो भी क्रिकेट के खिलाड़ी भी हो सकते हैं और विद्यालय के छात्र भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये कि ये तीनों एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से संबंधित हैं। तो ये ऑप्शन सी इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। पर इनका जो फिगर है, देखिए ऑप्शन सी में जो फिगर है वो एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है विषम चुनिए। आगे का क्वेश्चन कह रहा है विषम चुनिए, झील, समुद्र, नदी, तालाब। तो क्या हो जाएगा? समुद्र। सभी में तो पानी की बात कर रहा है, मतलब कि समुद्र जो है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी होता है झील, नदी और तालाब के मुकाबले, इसलिए समुद्र क्या हो जाएगा? हमारा विषम हो जाएगा। समुद्र क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। आगे बढ़े। आगे कह रहा है भेड़िया, लोमड़ी, सियार, हिरन। इसमें विषम क्या है? आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, इसमें विषम क्या है? हिरन है, क्योंकि भेड़िया, लोमड़ी और सियार जो है वो मांसाहारी होते हैं, पर जो हिरन हमारा है वो क्या होता है? शाकाहारी होता है। तो हिरन हमारा शाकाहारी होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? हिरन। चलिए आगे देखें। आगे का क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के बाद जब इस फिगर को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे तब हमारे पास 3 क्वेश्चन इससे बने हुए हैं, 5, 6, 7। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन हमारा है, ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। कह रहा है एक कुछ मित्र एक बेंच पर बैठे हैं ना। कुछ मित्र एक बेंच पर बैठे हैं। सुनील सुनीता के पास बैठा है और संजय बिंदु के पास बैठा है। सुनील जो है वो सुनीता के पास बैठा है और संजय जो है वो बिंदु के पास बैठा है। बिंदु सुमित के साथ नहीं बैठा है। मैंने देखिए फिगर आपको बना के दिखाया है, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आप लोग मैच कर लीजिए। और एक बार फिर से अपने से खुद से इस क्वेश्चन को बनाने की आप लोग कोशिश करिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को आप फिगराइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ताकि आप एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन को आप पढ़िए। लिखा है सुनील सुनीता के पास बैठा है। सुनील सुनीता के पास बैठा है, आपको दिखाई दे रहा है। और संजय बिंदु के पास बैठा है। संजय बिंदु के पास बैठा है, ये भी है। बिंदु सुमित के साथ नहीं बैठी है। बिंदु सुमित के साथ नहीं बैठी है, क्योंकि बिंदु एक छोर पे है और सुमित दूसरे छोर पे है ना। फिगर में दिख रहा होगा। सुमित बेंच के बाईं छोर पर है। सुमित बेंच के बाईं छोर पर है, दिख रहा है। और संजय दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है। संजय दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है, ये भी सही है। सुनील सुनीता के दाएं ओर से है। सुनील सुनीता के दाएं ओर है, मतलब कि सुनील जो है वो सुनीता के दाएं ओर है और सुमित के भी दाएं ओर है। सुमित के भी दाएं ओर, मतलब कि पहला दूसरे से मतलब नहीं है, मतलब दोनों के दाएं हैं। सुनीता के भी दाएं हैं और सुमित के भी दाएं हैं। फिर लास्ट लाइन कह रहा है सुनील और संजय एक साथ बैठे हैं। सुनील और संजय एक साथ बैठे हैं। सुनील और संजय एक साथ बैठे हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सुनील के बीच बैठा है। सुनील डैश के बीच बैठा है। तो सुनील किसके किसके बीच बैठा है? सुनील सुनीता और बिंदु के बीच बैठा है। किसके बैठा है? सुनीता और बिंदु के बीच। सुनीता और बिंदु के बीच। सुमित और बिंदु के बीच। सुनीता और संजय के बीच। किसके बैठा है? सुनील किसके बीच बैठा है? तो सुनील किसके बीच बैठा है वो बताइए? सुनील बैठा है सुनीता और संजय के बीच। सुनील किसके किसके बीच बैठा है? सुनील बैठा है सुनीता और संजय के बीच ना। क्लियर हो रहा होगा।
सुनील, सुनीता और संजय के बीच बैठा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मध्य में कौन बैठा या बैठी है? तो मध्य में कौन बैठा या बैठी है? सुनील ना। मध्य में कौन है? दिखाई दे रहा होगा, दो इधर से दो इधर से, तो मध्य में कौन है? सुनील। फिर सेवन्थ क्वेश्चन कह रहा है संजय के बीच, संजय डैश के बीच है, मतलब कि संजय किसके किसके बीच में है? तो बताइए संजय किसके किसके बीच में? संजय दिख रहा होगा आपको, सुनील और बिंदु के बीच में है। संजय किसके बीच में है? सुनील और बिंदु के बीच में है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। संजय सुनील और बिंदु के बीच में है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। आई होप इस तरीके का क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि क्या नहीं है ना। देखिए ये लाइन सेकंड लाइन वजह से बोला था कि बिंदु सुमित के साथ नहीं बैठी है। इसका मतलब कि बिंदु जो है वो सुमित के साथ बिल्कुल भी वहाँ उनके पास नहीं बैठाएंगे, आप उनको थोड़ा दूर या हट के बैठाएंगे। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे ना। चलिए आगे बढ़े। आगे का क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा कि उसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। हम आपसे कई बार बता चुके हैं ये चीज़ कि अगर डबल रिलेशन दिया रहता है तो हम पहले रिलेशन को छोड़ के दूसरे रिलेशन पे बात करते हैं। तो उसके भाई का पिता हम लोग नहीं जानते हैं, फिर हम क्या करेंगे? मेरे से शुरू करेंगे ना। तो मेरे दादा का इकलौता पुत्र, यानी कि उस महिला के ना, उस महिला की ही बात हो रही है। जब वो मेरे की बात किसकी कर रही है? मेरे दादा का इकलौता पुत्र, उस महिला की बात हो रही है। उस महिला के पिताजी के पिता उसके दादा होंगे, का इकलौता पुत्र उसका पिता ही होगा ना। का इकलौता पुत्र है, का दादा का इकलौता पुत्र है। बताइए उसके भाई का पिता, उसके भाई का पिता, उसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। किसके भाई का पिता बताइए? उसके भाई का पिता, जिस व्यक्ति को वो चित्र में देख रही है उसके भाई का पिता मेरे। देखिए अब जो व्यक्ति की बात हो रही है उसके भाई का ना, जो व्यक्ति की बात हो रही है वो उसी का भाई तो है। देखिए उसके भाई का पिता, उसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता, मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। तो महिला का चित्र में दिखाने वाले व्यक्ति, दिखाए गए व्यक्ति से क्या संबंध है? तो महिला का चित्र में दिखाए गए व्यक्ति से क्या संबंध है बताइए। क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए एक बार। एक व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा कि उसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। तो महिला का चित्र में दिखाए व्यक्ति से क्या संबंध है ना। तो देखिए क्या संबंध है। तो महिला का जो पिता है उसका जो पिता होगा वो उसका दादा होगा, और उसके भाई का मतलब वो उस व्यक्ति के भाई का पिता, जो भी वो व्यक्ति है उसके भाई का पिता ना, उसके भाई का पिता ही उसका भाई होगा। देखिए उसके भाई का ही तो पिता है ना, उसके भाई का पिता उस महिला के दादा का इकलौता पुत्र है। तो वो क्या होगी? वो महिला उसकी बहन है ना, वो महिला उसकी बहन है। इस तरीके से उसका इससे संबंध पूछा है कि महिला का चित्र में दिखाए व्यक्ति से क्या संबंध है। तो महिला का चित्र में दिखाए व्यक्ति से बहन का संबंध है। ठीक है चलिए आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन कह रहा है घड़ी इस टू समय, तो थर्मामीटर इस टू क्या होगा? घड़ी का संबंध जो समय से है, थर्मामीटर का संबंध वह किससे है? जिस प्रकार से घड़ी हमें समय बताती है तो थर्मामीटर हमें क्या बताता है? ताप बताता है ना। जिस प्रकार से घड़ी हमें समय बताती है उसी प्रकार से थर्मामीटर हमें ताप बताता है। चलिए आगे बढ़े। आगे का क्वेश्चन कह रहा है 8, 24, 40, 56 क्वेश्चन मार्क 88। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा? तो क्या हो जाएगा? देखिए सभी में 16 प्लस किया है ना, सभी में 16 प्लस किया है, तो हम भी 56 में 16 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 72। ठीक है 72 आ जाएगा। तो सभी 16 प्लस किया है। तो सीरीज़ का क्वेश्चन इस तरीके से पूछे ही जा रहे हैं, प्लस माइनस करके, क्यूब करके, स्क्वायर करके। तो सारी पैटर्न को आप लोग ध्यान दीजिए और जो भी क्वेश्चन में कह रहा है उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिए और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो उस पर अपना प्रैक्टिस, अपना कमांड बनाए रखिए। और ऐसे ही हर दिन के क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अवगत पाठशाला, और
वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।